नमस्कार आप सभी का हमारे इस आज के खास वीडियो में जहां पर हम चर्चा करेंगे लोशो ग्रिड में आने वाले नंबर 6 की। और हम सर से जानेंगे कि नंबर 6 हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है और अगर ये मिसिंग हो जाता है तो हमें उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या उसका असर हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। तो सर से जानते हैं। सर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और सर हमारे दर्शकों को बताइए कि दोषो ग्रिड के अंदर जो 6 नंबर है जिसको हम वीनस का नंबर भी बोलते हैं और मनी और लग्जरी का नंबर बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 6 नंबर मिसिंग हो जाए तो वह व्यक्ति किस प्रकार की परेशानियों का सामना करता है और अगर उसको इससे बचाव करना है तो कौन कौन से उसको उपाय करने चाहिए। तो सर आपसे शिव जानना चाहेंगे। शिव, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। अब जैसे आपने चर्चा की है नंबर 6 की। नंबर 6 माता लक्ष्मी का नंबर है। नंबर 6 आपके वैभव का नंबर है। नंबर 6 आपके अंदर जो ये नर्चरिंग की भावना आती है, किसी को संभालने की जो क्षमता आती है, आपके जीवन में जो बैलेंस आता है, आपके जीवन में जो प्यार है, आप दूसरों के बारे में जो भावनाएं आपके मन में आती है, आप लोगों की जिस ढंग से केयर कर पाते हैं, इसको दर्शाता है ये। नंबर 6 जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है कि व्यक्ति अगर नंबर 6 स्ट्रांग हो किसी के लोशो ग्रिड में, तो वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को केयर करने वाले और नर्चरिंग करने में ये काफी एक्सपर्ट होते हैं ये। रहा सवाल ये फैमिली से भी, नंबर 6 आपकी फैमिली को भी दर्शाता है। ये लोग जहां भी रहते हैं वहां पर अपनी फैमिली से वेल कनेक्टेड रहते हैं, अपनी कम्युनिटी से वेल कनेक्टेड रहते हैं। नंबर 6 बैलेंस और हार्मनी का नंबर है। अब नंबर 6 जो है वो जहां भी हो ऐसा व्यक्ति, वहां पर वो रिलेशनशिप में मधुरता लेकर आता है, अपने चारों तरफ के वातावरण को वो एकदम प्रफुल्लित कर देता है। ऐसा ये व्यक्ति होता है। ये प्यार से भरा नंबर है। ये अनकंडीशनल लव की एक निशानी है। ये एम्पथाइज करता है लोगों के साथ। अगर कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, तो उनके साथ ये जुड़ जाता है। ऐसा नंबर 6 है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर नंबर 6 मिस हो जाए तो ये इन एरियाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है ये। नंबर 6 अगर मिसिंग हो तो ये सजेस्ट करता है कि व्यक्ति के जीवन में रिलेशन बनाने में और समाज में कनेक्शंस को बनाकर उसको मेंटेन करने में बड़ी तकलीफ महसूस करता है ये। नंबर 6 अगर आपके जीवन में न हो तो आपके पास वैभव नहीं होता। आप तरसते हैं कि आपने इतना काम किया लेकिन उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या निकला। अंत में आपके पास कुछ बचता नहीं है। नंबर 6 जो आपके पास में मेहनत करने के बाद आता है, ये उसका नंबर है। नंबर 6 की अगर कमी है तो आप कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं कर सकते, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। नंबर 6 अगर कम हो, नंबर 6 न हो अगर, तो ये व्यक्ति को पर्सनल लाइफ में स्टैग्नेशन की तरफ लेकर जाता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। उसके जीवन में जो एक फुलफिलमेंट की भावना होती है, उसमें कमी आ जाती है। अब हम क्या करें कि ये नंबर 6 हमारे जीवन में आ जाए। नंबर 6 को जीवन में लाना है तो सबसे पहला काम ये करना हमने चाहिए, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है घर का, उसमें उसको प्रकाशवान बनाए, उसको ऊर्जावान बनाना चाहिए हमें। अब और किस ढंग से नंबर 6 को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ये एक मेटल एलिमेंट है बेसिकली। अगर ये मेटल एलिमेंट है तो हमें वहां पर मेटल के स्कल्पचर्स लगाने चाहिए, वहां पे मेटल की कैंडल स्टिक्स लगानी चाहिए। हमें सिल्वर या गोल्ड कलर के कुशंस का उपयोग करना चाहिए। हमें जो पिक्चर फ्रेम हो वो गोल्ड या सिल्वर कलर की यूज करना चाहिए। हमें चाइनीज कॉइन्स को वहां पे डिस्प्ले में लगाना चाहिए, रेड रिबन में बांध कर, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में। हमें मेटल विंड चाइम का उपयोग करना चाहिए। जैसे जैसे हवा आएगी और ये इसकी एक ध्वनि क्रिएट होगी, वो वहां के जो नॉर्थ वेस्ट सेक्टर है उसको हार्मोनाइज करेगा ये। आप वहां पे मेटल लैम्प्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको प्रकाशमान करने के लिए। वहां पर उसके अपोजिट, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट है,
तो आप साउथ वेस्ट में एक मिरर लगाकर नॉर्थ वेस्ट पोर्शन को बड़ा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आप वहां पर हेमाटाइट या पायराइट, पायराइट यानी जिसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है, ऐसे एक बाउल में आप वहां पर रख सकते हैं इस पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए। बेसिकली ये आयरन का सल्फेट कंपाउंड है ये पायराइट। तो ये एक बेसिकली एक मेटल है। तो अगर हम इसको वहां पर दिखाते हैं या रखते हैं हम उसको, तो इससे वहां की जो एनर्जी है वो हार्मोनाइज हो जाती है। अब हम इसके ऊपर वैदिक उपाय क्या कर सकते हैं? हम वैदिक उपाय में लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने के बाद में पुरुष सूक्त का भी पाठ करना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु के बिना अधूरी है और अच्छे रिजल्ट नहीं देती। शुक्र के 108 मंत्रों का जाप किया जा सकता है। हम यहाँ पर इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर शुक्रवार को घर से निकलने से पहले आप इत्र का छिड़काव करिए नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में। हमें सफेद या पिंक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। हर हर शुक्रवार को हमें शक्कर, जो सफेद रंग की है, शुगर केन, शुगर के मतलब गन्ना, जी। या हमें आइसक्रीम गरीबों को दान करना चाहिए। हमें 6 या 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए लाल धागे में। और हमें, या हम एक उपाय और कर सकते हैं, हम एक शुक्र का यंत्र चांदी में बनवाकर उसे अपनी जेब में रख सकते हैं, उसे अपने पूजा घर में रख सकते हैं, छोटा बनवाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये उपाय है नंबर 6 की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। शिव, जी। ये रहा डिस्क्रिप्शन कि 6 से हमें जीवन में क्या प्राप्त होता है। 6 अगर हमारे जीवन में न हो तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, और 6 हमारे जीवन में लाना हो तो मैं अब आपको एक और छोटी सी एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप एक मेटल की घड़ी पहनिए गोल्डन रंग की, जिसके अंदर जो डायल हो उसमें 1 से लेके 12 सारे नंबर होने चाहिए। और कोशिश ये करिए कि ये ब्लैक कलर में ना हो। ये एक बहुत बड़ा उपाय है जिससे आप नंबर 6 की कमी को 70% तक भरपाई कर सकते हैं। शिव, यानी सर जो घड़ी होगी वो हमारी गोल्डन मेटल की होनी चाहिए, मतलब उसके जो कलर होगा वो गोल्डन टाइप का होना चाहिए, और उसका डायल भी हाँ, गोल्डन होना चाहिए। यस, और उसमें ब्लैक कलर के लेटर्स नहीं होने चाहिए। जी। आप रोज गोल्ड को भी पहन सकते हैं। जी। रोज गोल्ड भी उसी सेक्टर को मजबूत करता है ये। तो दर्शकों, ये नंबर 6 की आपने खासियत सुनी, और उसके मिसिंग होने पर क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं वो भी आपने जाना, और उसके जो बेहतरीन से बेहतरीन उपाय हैं वो भी सर ने आपको दिए। और एक गजब का उपाय भी आज आपको मिला है, जिसमें आप एक घड़ी के द्वारा भी 6 नंबर को अपने जीवन में लेकर के आ सकते हैं। बट कंडीशन जो सर ने बताई है कि उसके अंदर सभी नंबर्स होने चाहिए और ब्लैक कलर में नहीं होने चाहिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे तो मुझे आशा है कि आप 6 नंबर को अच्छे से अपने जीवन में लेकर के आ पाएंगे। तो हमारा अगला नंबर बनता है 7 नंबर। तो हम सर से अब ये जानना चाहेंगे, यदि 7 नंबर हमारे जीवन में मिसिंग है तो हमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और अगर हमारे जीवन में 7 नंबर है तो हमें उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये बात भी हम सर से जानना चाहेंगे, अगर सर आज्ञा करेंगे तो सर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि 7 नंबर हमारे लिए कैसे उपयोगी है और किसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है इंट्रोस्पेक्शन को। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी कार्य की शुरुआत की। हम क्या करते हैं, कार्य की शुरुआत से पहले प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के सारे तरीकों को हम लिख लेते हैं या अपने मन मस्तिष्क में उसको बसा लेते हैं। जी। लेकिन कार्य शुरू होने के बाद में कुछ समय के पश्चात हमें ये पता चलता है कि ये जिस ढंग से हमने प्लान किया उस ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने के बाद में अगर हमें प्लान करने या एग्जीक्यूशन के मेथड में कोई चेंज करना हो तो हम उसका निर्धारण करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। जी। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, उस गलती को सुधारने का जो प्रोसेस है वो इंट्रोस्पेक्शन है। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ये ईश्वर के नजदीक ले जाता है। जिसके लोशु ग्रिड में 3 या 3 से ज्यादा नंबर 7 आते हैं, वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। जितने नंबर 7 होंगे, 3 की प्रेजेंस अगर लोशु ग्रिड में हो तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकता है।
ये क्योंकि ये एनालिसिस का नंबर है, ये आपको एनालाइज करने की ताकत देता है। ये विजडम का नंबर है, आपकी बुद्धिमत्ता का नंबर है। ये सॉलिट्यूड का नंबर है। इंट्रोस्पेक्शन आप कब करेंगे? जब आप अकेले होंगे। तो ये आपको एकांतवास की तरफ भी प्रेरित करता है। ये एक मिस्टिक नंबर है। ये बहुत चमत्कारिक नंबर है। इसके चमत्कार कई है। ये गूढ़ विद्याओं की तरफ लेकर जाता है। ऑकल्ट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नंबर 7 का लोशो ग्रेड में होना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको 7 नंबर के सिग्निफिकेंस के बारे में बताया। अगर व्यक्ति के जीवन में 7 नंबर न हो तो उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? उसके जीवन में ये बदलाव आ सकता है कि उसकी इंट्रोस्पेक्शन करने की ताकत कम हो जाती है। वो सोच विचार नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। जब इंट्रोस्पेक्शन व्यक्ति नहीं करेगा तो उसकी पर्सनल ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। अब ये जी। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अब नंबर 7 अगर लोशु ग्रिड में नहीं है तो वहां पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो अफेक्ट होती हैं। व्यक्ति क्या होता है कि वो थोड़ा सा ईश्वर से विमुख होने लगता है। नंबर 7 आपकी एनालिसिस करने का नंबर है। आपकी एनालिसिस पुअर हो जाती है। आप उस ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाते जिस ढंग से आपने इसको ग्रो करना चाहिए। अब रहा सवाल 7 नंबर जो है, आपकी जो जीवन को कई तरह से बैलेंस करता है। ये एक बहुत मिस्टिक नंबर है। आपके जीवन में चमत्कार होने कम हो जाते हैं। चमत्कार कैसे होते हैं? व्यक्ति जो सोचता है वही उसके जीवन में लगभग आता है। आप अगर सोचेंगे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके साथ बुरा होना शुरू होता है। ये जो पावर है, ये नंबर 7 से आती है। ये इसका नेगेटिव साइड मैंने बताया। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास आ गया, ये मैंने अचीव कर लिया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मैनिफेस्ट करती है कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो। लेकिन अगर नंबर 7 नहीं हो तो ये पावर भी कम हो जाती है आपके जीवन में। अब जैसे नंबर 7 नहीं हो तो आपकी विजडम अफेक्ट होती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी अफेक्ट होती है, आपका इंट्रोस्पेक्शन का पावर कम हो जाता है। ये नंबर 7 के न होने का ये परिणाम है। अब हम नंबर 7 को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 7 को एक्टिवेट करने के लिए हमें वेस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वेस्ट डायरेक्शन में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। नंबर 7 एक मेटल एलिमेंट है, तो हमें वहां पे मेटल स्कल्पचर्स का मतलब है कि हम धातु से बनी हुई मूर्तियां रखें वहां पर। फिर उसके बाद में हम धातु से बनी हुई मोमबत्तियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे कैंडल स्टिक कहा जाता है। मेटल कैंडल स्टिक को हम वहां रख सकते हैं। वहां पे सिल्वर या गोल्ड कुशन हम जैसे सोफा रखें तो सोफे में जो हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं वो मेटल या सिल्वर कलर का होना चाहिए, और इसे हम वेस्ट डायरेक्शन में ही रखें। उसके बाद में हम वहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसकी फोटो को डिस्प्ले कर सकते हैं मेटल फ्रेम में। ये एहसास दिलाता है कि वहां पे अभी भी ध्वनि तरंगे हैं वहां पर। ध्वनि तरंगों से भी नंबर 7 मैनिफेस्ट होता है। हमें वहां पर मेटल जो चाइम्स होते हैं, विंड चाइम्स होते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। इससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वहां पे ध्वनि तरंगे पैदा होंगी और ये उस सेक्टर को बैलेंस करेंगी। हमें वहां पे चाइनीज कॉइन को लाल फीते में बांध कर डिस्प्ले करना चाहिए, लटका देना चाहिए वहां पर। अगर हमें इसका वैदिक उपाय करना है तो केतु को बैलेंस करने के लिए, नंबर 7 केतु का नंबर है, नंबर 7 को बैलेंस करने के लिए हमें भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। हमें हर बुधवार को जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर हमारी क्षमता है तो 5 लड्डू बेसन के हो या बूंदी के हो, ऐसे भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। बुधवार को जाकर उन्हें मीठे पान खिलाना चाहिए। हम भगवान गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हम केतु के मंत्र को भी जाप कर सकते हैं 108 बार दिन में। वैसे इसकी विधि ये है कि आप करीबन 1000 मंत्र का जाप करें दिन में, तो ये कुछ दिनों में प्रभावी हो जाते हैं। आप जिसे अभी एक और सिंपल उपाय मैं बता रहा हूँ। जी। रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ दें और ऐसी रोटी आप काले कुत्ते को खिलाएं अगर बुधवार के दिन,
या शनिवार के दिन, तो आपका केतु प्रसन्न होता है। वैसे आपको ये कार्य डेली करना चाहिए। आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे केतु बैलेंस होता है। आप अपनी जेब में एक स्क्वायर चांदी की प्लेट रख सकते हैं, जिससे आपका केतु बैलेंस होता है। अगर ये हम इतने सारे में से कोई एक उपाय भी कर लेते हैं, तो 7 हमारे जीवन में बैलेंस हो जाता है, 7 की एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ये सारे उपाय 100% तो नंबर 7 का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते, लेकिन आप मेरी बात अगर माने तो ये 70%, ये मेरा अनुभव कहता है कि हम इसको 70% तक हम एनर्जाइज कर सकते हैं। शिव, ये मैंने 7 के बारे में कहा। जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों, जैसे आपने सुना सर को कि 6 नंबर और 7 नंबर के बारे में आपको जानकारी मिल गई है कि यदि हमारे ये चार्ट में अगर 6 नंबर 7 नंबर प्रेजेंट है तो हमें कितने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अगर जिस समय हमारे चार्ट में ये नहीं भी है तब भी हम इनकी क्या रेमेडीज कर सकते हैं ताकि हमें इनकी पॉजिटिव वाइब्स मिल सकें और अपने जीवन को हम खुशहाल बना सकें। तो अभी जो हमारे 2 नंबर बचते हैं उसके चर्चा हम अगले आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे, जो कि है नंबर 8 और 9। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आपको आने वाले समय पर सारी जानकारी जो भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है आपको मिल सके। तब तक के लिए आपसे आगे लेना चाहेंगे। धन्यवाद एंड नमस्कार। नमस्कार।